पागल है, हमें नहीं छोड़ेगा। ये बच कैसे गया? मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन शक है? बच्चा मीटिंग की, सारे अधिकारियों ने कहा मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं, कुछ ऐसी बात पेश करो जो इसकी सनकी के दिमाग में फंस जाए, अपनी जान बच जाए। सबने कहा सुन, तेरा फाल खुलैया कहाँ? बोला फाल खुलैया आया, बोल बोल बोल, क्या कह रही है फाल? क्या फाल ये कह रही है इसके मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो सब डुबो के मारेगा, इसकी हुकूमत की ईंट बजा देगा। कहा फिरौन सुन, तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा, तेरे मुल्क के सारे बच्चों को हमने मार दिया। ये दरिया नील से बह के आया, और नील क्या पता कहां से बह के आ रहा। ये इस मुल्क का बच्चा थोड़ी है, तो विदेशी बच्चा है। अरे क्या पता कहां से बह के आ रहा है। दरिया कोई खाली यहीं से थोड़ी ना निकलता है। हमने यहाँ को तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारा है। ये बच्चे से खतरा नहीं है। तेरा फाल खोलने वाला कहता है कि तेरे मुल्क में पैदा होगा, ये तेरे मुल्क की पैदावार है ही नहीं। अल्लाह ने भेजे में डाल दी। हालात अल्लाह बनाता है। अल्लाह रब वो है जब मौत देने पे आ जाए तो जवान को न छोड़े, बचाने पे आ जाए तो बूढ़े को जिंदा रख दे। एक जहाज क्रैश हुआ था, सारे आग लग गई पूरे जहाज में, एक आदमी नहीं बचा। एक दूध पीता बच्चा माँ की गोद में था, जिंदा बच गया। क्रैश होने के बाद अल्लाह जी से रखे, कहने लगे ये बच्चे से तो खतरा नहीं है। फिरौन बोला जब इससे खतरा नहीं है तो बच्चे की किलकारियां सुने हुए एक जमाना हो गया, सारे बच्चों को खत्म करा दिया। जब ये खतरा फ्री है तो निकालो, महल की जीनत बना डालो। निकालो, महल की जीनत बना डालो। हजरत मूसा को पानी से निकाला, महल की जीनत बनाया। हजरत मूसा झूमते जा रहे, अपने अंदाज में कहते जा रहे, ओ फिरौन सुन ले, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह आगे हजरत मूसा फिरौन के महल में। अल्लाह कैसे मदद करता? फिरौन ने कहा दाया को बुलाओ ताकि बच्चा दूध पिए। दाया दूध पिलाती थी पहले। दाया समझते हो ना? अपनी माँ तो नहीं होती थी, मगर दूध पिलाने वाली कोई भी औरत होती थी, बच्चे को उजरत पे दूध पिलाती थी, तनख्वाह लेकर। दाया को लाओ, दाया को लाया। हजरत मूसा को गले से लगाया दाया ने। जब दूध पिलाना चाहा तो हजरत मूसा ने दूध ही नहीं पिया। दूसरी को बुलाया, उसका भी नहीं। तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी, सातवीं, आठवीं, जितने पे नजर पहुंची महल में मजमा हो गया दायों का। हजरत मूसा पीते ही नहीं किसी का। मूसा पीते क्यों नहीं? कहा रब जब तू मेहरबानी करने पर ही है तो किसी और का क्यों फिर पिलाना है, तो मेरी माँ का ना पिला। ताकि कल मैदान में मूसा के सामने फिरौन के जादूगर आएंगे और जादूगर आके अपने अपने अज़दहे निकालेंगे। कहीं कोई ये चैलेंज ना कर बैठे मूसा माँ का दूध पिया है तो भाई पिएंगे तो माँ का पिएंगे, इसलिए के मुकाबले में भी आना है और दिखाना है। किसी का नहीं पिएंगे। सारी दाएं आ गई हजरत मुंह से, किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते। और लोग तुम तो कह रहे हो हालात खराब है, हालात खराब है। इससे ज्यादा हालात क्या है? दुश्मन को अल्लाह ने रहबर बना दिया। हजरत मूसा की माँ की बहन वही उसी महल में थी, कर्मचारी के तौर पर। देखा, कहने लगी फिरौन अगर इजाजत दे तो मेरी एक बहन है, बड़ी पाक साफ रहती है, ये बच्चा भी पाक साफ लगता है, हो सकता है उसका दूध पी ले। हजरत मूसा की सगी माँ के बारे में कह रही थी। फिरौन ने कहा बुला के लाओ, तनख्वाह जो ले देंगे, लेकिन लेके आओ। जब लाया हजरत मूसा को माँ को बुला के महल में आई, देखा देखते ही बेटे को पहचान गई। बेटे ने माँ को पहचान लिया। माँ कुछ ना बोली, बेटा कुछ ना बोला, नजरों ही नजरों में बात हो गई। माँ मूसा आ गया है। माँ कह रही थी मेरे लाल तेरी हिफाजत तेरे रब ने की है।
हजरत मूसा की माँ ने जब गोद में लिया तो हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन बोला तुम ही यहीं रहो, दूध पिलाओ, पालन पोषण करो, तनख्वाह जो कहोगी वो दे दी जाएगी। ये है रब है। तुम सब भूल गए, सट्टे खेल रहे हो, सूद खा रहे हो, सूद के सूद से पेट भरेगा। अल्लाह चाहे ना तो करोड़पति बना के भी साग पालक खिला खिला के मारेगा। हाँ सही बता रहा हूँ जी। ऐसी ऐसी बीमारियां दे देता है, रखे हैं तले भुने कौरमे, चिकन कौरमे, मसाले, मिठाइयां, मगर टुक टुक दी दम दम न कशी दम। देख रहे हैं, खा नहीं सकते। हमने कहा खा लो, हाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। पता चला खाओगे वो जो अल्लाह खिलागा। कमा लो, कितना कमाओगे? हैं? माल के ऊपर हो तो सबसे हार तक खा लें, ये मौलवी खाएं। 5,000 की तनख्वाह, 7,000 की तनख्वाह, 10,000 की तनख्वाह, क्या हो जाएगा? 10,000 की तनख्वाह बांटो तो जरा एक महीने में 10 दिन हाथ ना आएंगे, तनख्वाह बढ़ जाएगी। मोबाइल का रिचार्ज, बच्चे की दवा, बीवी की दवा, माँ की दवा, बाप की दवा, है? अपने कपड़े, बीवी के कपड़े, बच्चे के कपड़े, अपना शौक, बच्चे का शौक, बीवी का शौक, दूध का बिल, लाइट का बिल, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का बिल, कितने हैं बिल? बोलो है क्या नहीं है? मगर जितने अच्छे खाने ये मौलवी खाते हैं, पूरी दुनिया में कोई अमीर से अमीर नहीं खाता। क्यों? अल्लाह ने जब जिसके किस्मत में जो लिख दिया, पैसा है या ना, खाएगा वही। नहीं समझे बात? खाएगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया है। तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा नहीं है कमा कितना ले, बैंक भर दे, नहीं खाएगा। हाँ, कंजूस कर देगा अल्लाह। बात है बहुत, मगर कंजूस मक्खी चूस खाते ही नहीं। हज करने भी गए तो वहां से राशन बचा बचा के लिए, और क्या करने लाए बचा के? यार दे आते किसी को। कंजूसी अल्लाह, ऐसी कंजूसी है। अल्लाह फरमाता कि जब हम नाराज होते हैं ना तो कंजूसों को दौलत दे देते हैं। ये निशानी बताई कि नाराज होने की, कंजूसों को दौलत दे देते हैं। खाओगे वो जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह चाहे तो गरीब को अच्छा खिला दे, अल्लाह चाहे तो अमीर को हारता खिलाए। जो लिख दिया वो मिल के रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। इस्लामी रंग को मजबूत करके जाओ, जलसे में आने वालों, ऐसा मजबूत करके जाओ, ऐसा मजबूत करके जाओ। जमाना कहीं भी जाए, कुछ भी कहे, जमाने को नहीं देखना है। ऐसे रंग में रंग के जाओ। अगर मरा पड़ा हो, तेरे जनाजे पे जमाना रो रहा हो, मगर तू नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जा रहा हो, जमाने से तू ऐलान करता जा रहा हो, वो मेरे जनाजे पे रोने वाले फरेब में हो, बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, घूमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुनिया जमाना मजाक बना रहा है, दुनिया तो बनाएगा मजाक, बना दे कोई कितनी मजाक बनाएगा, बना कितनी मजाक बनाने दो, मजाक बनाने दो, कौन कितनी मजाक बनाएगा। जमाना है मजाक बनाने दो। मगर सोन, तुमने शायद तारीख नहीं पढ़ी अपने असलाफ की, खुदा की कसम। बहुत जल्दी में तेजी के साथ, वक्त मेरे पास कम है, बात मुझे कुछ ज्यादा बताना है। शायद असलाफ की तारीख नहीं पड़ी। वो उमर जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर हुआ करती थी, जो खलीफा बना तो खुदा की कसम उसका हर काम रब्बे करीम की रजा के लिए था। आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत है, मगर हर काम रब की रजा के लिए। रातों में मदीने के लोग सो जाते हैं, उमर रात को जाग के ही देखता है कोई भूखा तो नहीं है, उसे खाना खिला दो। इंसाफ की तलवार उमर के हाथ में जो आई ना, तो वो तलवार ने सबको एक नजर से देखा। उमर ने एक नजर से देखा। बहुत तेजी से गुजर रहा हूं, जरा तवज्जो करना। खलीफा वक्त है हजरत उमर, खलीफा वक्त है हजरत उमर। एक दिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हजरत अब्बास की छत पे परनाला, बारिश पड़ रही है, परनाले से पानी जमीन पर गिर रहा है।
तवज्जो करिएगा। पानी जमीन पर गिर रहा परनाले से। हजरत अब्बास नबी के चचा हैं, उससे छींटे उठी, वो छींटे नमाजियों के कपड़े पे गिरी। हजरत उमर ने परनाला ही उखेड़ दिया। क्या कर दिया? परनाला जानते थे पहले ओपन परनाले होते थे, उखेड़ दिया। जब उखेड़ा तो हजरत अब्बास ने पूछा, लोगों मेरा परनाला किसने उखेड़ा है? लोग भी सच्चे थे। कहा उमर ने। आज तो अगर गवाही देने की बात आ जाए तो बड़े के खिलाफ, मालदार के खिलाफ गवाही देने तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन ये सच्चे थे। कहा उमर ने। कहा मुकदमा करूंगा तो गवाही दे दोगे? कहा अगर तुम्हारे अंदर मुकदमा करने की ताकत है तो हमारे अंदर गवाही देने की ताकत है। मुकदमा करने के लिए चले गए हजरत उमर पे। कौन? हजरत अब्बास। और उस वक्त मालूम है चीफ जस्टिस कौन थे? उबई इब्ने काब। ये हाकिम वक्त है, चीफ जस्टिस है, जज है। इनकी अदालत में हजरत अब्बास ने मुकदमा डाल दिया। उबई इब्ने काब, मेरा परनाला उमर ने उखाड़ा, मैं मुद्दा में दावा करता हूँ। लोगों मुकदमा लिख लिया गया। सिर्फ अल्लाह से डरो, बाकी जमाने के चक्कर में ना पड़ो। जबकि मुकदमा उमर के खिलाफ लिखाया जा रहा है, जिस उमर ने हजरत उबई इब्ने काब को जज बनाया। अदालत, कोर्ट, कचहरी, वकील, जज, हाकिम, पोस्ट ऑफिस, डाकिये और तुम्हारे की मुंशी, पेशकार, ये सब हजरत उमर की देन है। किसकी देन है ये सब? हजरत उमर की। यार हजरत उमर ने ही इनको हाकिम बनाया और हजरत उमर के खिलाफ ही मुकदमा लिख लिया। तवज्जो जरा तवज्जो देखिए यार, कैसे अल्लाह से डरने वाले थे, कैसे अल्लाह से डरने वाले थे। यहाँ तो हाल ये है कि अगर मौलवी ने शराब के खिलाफ मस्जिद में तकरीर कर दी तो शराबी मौलवी के खिलाफ हो गया। तो ये नमाजी ये तो नहीं कह रहे हजरत आपने सच बात कही, हम आपके साथ है, बल्कि कह रहे हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। सही बता रहे हैं। अगर मौलवी ने सूद के खिलाफ बोल दिया तो सूदिया मुखालिफ हो गया। तो कह रहे हैं गांव वाले हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की। मौलवी नहीं बोलेगा तो कौन? ठेले वाला बोलेगा, रक्षा वाला बोलेगा, अब यही बोलेगा। मुकदमा लिख लिया गया। हजरत उमर के पास नोटिस आ गया। बहुत जल्दी मेरी तकरीर 1.5 घंटे के आसपास होने वाली है, बस सुन लें आप, और उसके बाद खत्म। 9 मिनट और बोल जाएं, हो गया काम। बस सिर्फ 9 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद राशिद रजा मरकजी को आपने सुनना है। हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया, नोटिस भेज दिया गया। लोगों जरा जहन में लाओ किसके खिलाफ मुकदमा लिखा है? उसके खिलाफ कि जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर 23 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत चलती है। नोटिस गया, हजरत उमर ने कबूल भी कर लिया। और जब हजरत उमर की बारी आई, दिन आया, तारीख आई, हजरत उमर नोटिस के मुताबिक उबई इब्ने काब की अदालत में पहुंचे। दरवाजे पे खड़े होकर हजरत उमर ने अपने कासिद को भेजा, जाओ अंदर जाके कहो उमर आया है। लोगों उबई इब्ने काब कौन है? हाकिम है, उमर ने बनाया है। लेकिन हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, इनका दर्जा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी पोस्ट पर हजरत उमर है। लेकिन दरवाजे पे खड़े इजाजत ले रहे हैं। वाह उबई इब्ने काब, शरीयत का कैसा पासो लिहाज है। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा उमर से कहो दरवाजे पे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, हमें अभी मैं लोगों के मुकदमे सुन रहा हूँ। नहीं यार नहीं सुन रहे आप, जरा नहीं सुन रहे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, है ना। आपको ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि गौसे आजम जन्नत में ले जाएंगे, गौसे आजम 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल सकते हैं, तो तुझे जन्नत कैसे नहीं दिला सकते। ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर सुन हजरत गौसे आजम ने इनको अपना आइडियल बनाया है, जिनकी मैं तारीख तेरे सामने पेश कर रहा हूँ। दरवाजे पे खड़े हैं अदालत के, अंदर से कासिद आया उमा अपनी बारी का इंतजार कर, अभी लोगों के मुकदमे चल रहे हैं। हजरत उमर को चलान नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ा मैं पोस्ट का मालिक को मुझे रोक दिया जाए। हजरत उमर ने कहा ठीक मैं खड़ा हूँ, तेज की धूप है, मुझे मंजूर है, जब मेरा नंबर आए तो मुझे खबर कर देना। तेज की धूप में उमर खड़ा है,
वो उमर जिसके बारे में आमिना के लाल कहते आसमान के सितारे के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की है। वो उमर जिसके बारे में मेरे नबी कहते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर के जिसको मेरे नबी ने अपनी दुआओं में मांगा था। सबने कलमा पढ़ा है अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा है मुस्तफा की मर्जी से। वो उमर खड़ा दरवाजे पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तेज की धूप है, उमर के कपड़े पसीने में भीग गए, पसीने में सर बसर है उमर, लेकिन डरी है मौला मैंने परनाला उखाड़ा है, यहाँ की अदालत से मामला साफ हो जाए, कहीं कयामत में अब्बास मेरा दामन न पकड़ ले। हजरत उमर की बारी आई, अंदर से कासिद आया, उमर आपका नंबर है। हजरत उमर की निगाहें झुकी हैं, जहां पर दूसरे लोग खड़े होते थे उसी कटघरे में हजरत उमर खड़े हैं। लोगों अपनी तारीख याद करो। जमाना तुम्हें गद्दार कहता है, जमाना तुम्हें दहशतगर्द कहता है, जमाना दुनिया की सारी बुराइयां तुम्हारे ऊपर डालता है। अपनी तारीख याद करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो, अपने असलाफ की तारीख बताओ। अगर दुनिया में कोई ऐसी दूसरी मिसाल हो तो लेके आ, अगर दुनिया में कोई ऐसी दूसरी मिसाल हो तो ये है हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसी कटघरे में खड़े हैं। हजरत उमर बोलने लगे, कटघरे में खड़े हुए अपनी बात कहने लगे। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा उमर खामोश, जिसने दावा किया है पहले वो बोलेगा। इतने बड़े को रोकने की ताकत भी तो चाहिए। उमर अभी खामोश, पहले दावा करने दे, बाद में दावे पर तू सफाई पेश कर। हजरत अब्बास से कहा बोले, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। हजरत अब्बास ने अर्ज की, उबई इब्ने काब बात यह है कि मेरा परनाला था, हजरत उमर ने मेरा परनाला उखाड़ा, यही मेरा दावा लोगों का, इसके अलावा भी कुछ और का नहीं, बस परनाले का मैटर है। उतना कह के खामोश हो गए। हजरत उबई इब्ने काब ने फरमाया उमर सफाई में कुछ कहना है, सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। हजरत उमर की सफाई देखो। हजरत उमर ने कहा इस परनाले से मुझे जाती कोई नुकसान नहीं था, इस परनाले से मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। ये परनाला मेरी कोई रंजिश का मैटर नहीं था। मैंने क्यों खेड़ा? जब बारिश होती थी तो ओपन परनाला ही, इससे पानी जब ऊपर से स्पीड से गिरता था तो मस्जिद नबवी में जो लोग नमाजें पढ़ने जाते थे उनके कपड़ों पे छींट आती थी। उन नमाजियों को तकलीफ ना हो इसलिए जात नहीं है, नफ्स नहीं है, नमाजियों की खैर ख्वाही के लिए, नमाजियों की भलाई के लिए उखाड़ा है। अपनी जात नहीं है, अपना नफ्स नहीं है। कहने उमर कुछ और कहा, बस इतना ही, अब फैसला आपके हाथ है। दोनों तरफ से लिख ली गई दलील है। और ये मुकदमा ये नहीं था कि 10 साल तक चल रहा, ये उमर के जमाने का मुकदमा था जो अभी किया और फौरन उसको बिल्कुल जजमेंट भी आना था। ऐसा नहीं है मुकदमा कि 10-10 साल से मुकदमा चल रहा, जजमेंट आना था, जजमेंट आने वाला है। हजरत उमर खामोशी से सुन रहे हैं। इतने में हजरत अब्बास बोल पड़े, उबई इब्ने काब जजमेंट देने से पहले मेरी बात और सुन ली जाए, फैसला सुनाने से पहले मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अब्बास बोले, उबई इब्ने काब जब मेरा घर बन रहा था तो जो परनाला उमर ने उखाड़ा है, ये परनाला किसी और ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था। किसी और ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था। हाय अब जजमेंट सुनाइए, अब फैसला सुनाइए। तुम्हें डर लगता है बात कहने में? है? तुम्हें दीन पे अमल करने में डर लगता है? तुम्हें इस्लामी लिबास पहनने में डर लगता है? यार उनसे देखो, उमर सामने,
जजमैन आने से पहले कहा अब दो जजमैन। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था अपने हाथ से, उमर चीख निकल गई उमर की। हजरत उमर की चीख निकल गई, रो पड़े, ज़ारो कतार रो के बोले उमर इब्ने कअब खामोश हो जाओ, अभी फैसला ना सुनाना, उमर को थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए, इसके बाद फैसला सुनाना। थोड़ी सी मोहलत चाहिए। कहा उमर क्या करेगा? कहा वो मेरा मामला थोड़ी सी, फैसला आपके ऊपर है, जो चाहो सुनाओ, मैं प्रेशर नहीं डालना कि मेरे खिलाफ ना हो फैसला, जो चाहो सुनाओ, वो आपका अधिकार है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए। हजरत उमर को मोहलत दी गई, दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं, 20-25 मिनट, आधे घंटे की मोहलत बस। अभी जजमेंट आना है। हजरत उमर की आंख में आंसू हैं। हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा हजरत उमर ने और हाथ पकड़ के हजरत उमर वहां ले गए जहां से परदाला उखाड़ा था। हजरत अब्बास का हाथ पकड़ के उमर वहां ले गए जहां से हजरत उमर ने परदाला उखाड़ा था। हदीस शरीफ के जुमले हैं, हजरत उमर का मफहूम, हदीस शरीफ के जुमलों का मफहूम बयान कर रहा हूं। हजरत उमर ने दीवार पे दोनों हाथ टेक दिए और दोनों हाथ टेक के हजरत उमर खड़े हो गए और खड़े होकर बोले अब्बास मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, और मेरे कांधे पे चढ़ने के बाद ये परनाला वही जमा दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जमाया है। अरे जिसे नबी जमा दे उमर उखाड़ने वाला कौन होता है? वाह जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह वाह जिंदाबाद। जिसे नबी जमा दे उसे उमर उखाड़ने वाला कौन होता है? वही जमा दिया। अब अदालत में आए और कहने लगे परनाला मुस्तफा के हाथों से लगा था, मैंने उखाड़ा था। उबई इब्ने कअब, उमर ने परनाला वही लगवा दिया है, फैसला सुनाए। फिर फैसला क्या था? फैसला यही था, मामला परनाले का था, जहां नबी ने चाहा उमर ने फिर से वही लगवा दिया। नबी तुझे चाहते हैं कि तू उनका सच्चा आशिक बन जा, तो फिर जमाने को ना देख बन जा। नबी चाहते हैं तू नमाजी हो जा, नबी फरमाते हैं नमाज तू पढ़ेगा आंखें मेरी ठंडी हो जाएगी। तो जमाने को ना देख, पढ़ ले। 101 घंटा 31 मिनट तकरीर मेरी हो गई, बस मेरा हो गया भाई काम। मैंने तकरीर, और उठ के कोई नहीं जाएगा, राशिद रजा मरकजी को सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। नबी चाहते हैं नमाजी हो जाओ, हो जाओ। ठीक ठीक ठीक, हाँ। देखिए शायरों से तो फरमाइश होती है, मैं पहला खतीब हूं कि मुझसे फरमाइश है, कोई बात नहीं, मैं इनकी फरमाइश का एहतराम इंशाअल्लाह करूंगा। नबी चाहते हैं, इश्क उसको कहते हैं जो महबूब की मंशा पे खरा उतर जाए। इश्क किसको कहते हैं? जो महबूब की मंशा पे खरा उतर जाए। नबी चाहते हैं तू नमाजी हो जा। बोलो क्या हमें नमाजी नहीं बनना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, बनना नहीं चाहिए? यार हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह बनेंगे, सच्चे दिल से दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको नमाजी बना दे, अल्लाह बना दे। हाय हाय, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे भाई ने मुझसे अजान की फरमाइश की है, मेरी तकरीर मुकम्मल हुई मगर कर दी तो मैं पढ़ देता हूँ, इजाजत है पढ़ दूं? सुभान अल्लाह। उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल हो, पढ़वाने वाला आमिना का लाल हो। बहुत अच्छा साउंड बोला, ये को बढ़ा दें। बहुत आज वाकई साउंड लाजवाब बोला है ना, जैसे मैंने ये चेंज किया जब से बहुत लाजवाब साउंड बोला। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। बस बढ़ाइए, जरा बढ़ाइए, अजान पढ़ेंगे।